आसमान और ज़मीन के मालिक, निहायत शुक्रगुजार है खुदावन आपका कि आपके लोगों ने रूह और सच्चाई से आपकी प्रेज़ करी। खुदावन इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। एक बार फिर से हम खुदावन कलाम से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 बाब और पद 6। प्रकाशित वाक्य 3 बाब पद 6 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज का जो टॉपिक है वह सुनना, और इसका मुख्य पद निकालिए मेहरबानी से आप लोग। मरकुस रचित सुसमाचार 4 बाब, मरकुस 4 और पद 23 जरा पढ़िए। यदि किसी के सुनने कान हो तो वो सुन ले। बैठो बेटा, थैंक यू। एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, सही से जवाब देना, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वो खुदा घर में बैठे हैं आप लोग। ये मैं सोच रहा हूँ पादरी साहब ने क्या सवाल पूछ लिया। पूछ रहा हूँ मैं, कितने कान है आपके पास? जी सबके 2 हैं, मेरे भी 2 हैं, बिल्कुल 2 कान है। सब एग्री है मेरी बात पर कि 2 कान है? मैं तो नहीं कह रहा 2 कान है, 3 कान है। ये तो दिख रहा है कान, ये कान दिख रहा है, लेकिन एक कान ऐसा है जो सुनने वाला कान है। और बाइबल क्या बताती है? जिसके सुनने के कान हो। बाइबल में लिखा है जिसके देखने वाले कान हो। ध्यान सुनिए, ये हमारे कान है देखने वाले, सुनने वाले कान ये अंदर होते हैं, पता नहीं चलता ना, दिखता नहीं ना, मेरा दिख रहा ना आपका दिख रहा है, लेकिन खुदा को देख रहा है। तो बाइबल क्या बता रही है? जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा, खुदा का रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। सुनने वाले कान। नंबर 1, कुछ एक बात है इसके अंदर। नंबर 1, क्या सुनते हैं? मरकुस 4:23 जरा पढ़िए। सॉरी 24। क्या सुनते हो? सुनने वाले कान है, सब एग्री है। क्या सुनते हो? ये सवाल आपको है, आपको सवाल है, आपके लिए जवाब भी आपको देना है। क्या सुनते हो? चर्च के अंदर आराधना में क्या सुनते हो? आराधना के बाहर क्या सुनते हो? अपने घर में क्या सुनते हो? अपने ऑफिस में क्या सुनते हो? बाजार में क्या सुनते हो? सड़क पर क्या सुनते हो? शादी ब्याह में क्या सुनते हो? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आराधना में क्या सुनते हो? पादरी साहब बोलते रहते हैं, प्रचारक लोग बोलते रहते हैं, क्या सुनते हैं? अगर सही माने में सुन रहे होते मसीह समाज के लोग तो गलतियां ना करते, क्योंकि नहीं सुनते, आराधना के अंदर नहीं सुनते। अगर उनके फायदे की बात हुई तो सुन ली, और जहां उनकी कमी की वाली बात हुई वहां तो देखना शुरू कर दिया। बाइबल बता रही है, चौकस रहो, क्या सुनते हो। दूसरी बात, ये फैसला आपको करना है कि आप लोग चर्च में क्या सुनते हैं और बाहर क्या सुनते हैं। ये इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपका जवाब आपके पास में है। दूसरी बात, किस रीति से सुनते हो। लूका 8:18, लूका 8:18। चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो, और वहां पे लिखा था चौकस रहो क्या सुनते हो। रीति का मतलब कैसे सुनते हो? ध्यान से सुनते हो, या ऊपर ही ऊपर सुनते हो, या एक कान सुनते से निकाल देते हो, कैसे सुनते हो? बेमन से सुनते हो। चौकस रहो, हम किस रीति से सुनते हैं। मैंने जब कन्वेंशन हुई थी यहाँ पर 2016 में,
तो जिस स्पीकर को मैंने बुलाया था वो किसी कारणवश नहीं आ पाया था। आप लोगों को पता है, जो पुराने लोगों, तो मुझे सरमन देना पड़ा था। तो मैंने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण तो बहुत लंबा है, मैं शॉर्टकट में दूंगा उसको। एक मूर्तिकार ने, आर्टिस्ट ने एक मूर्ति बनाई मिट्टी की, अच्छा रंग किया, सोने चांदी के जेवर उसको चढ़ा दिए। और ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत लंबा था ये तो मैं लोगों को बुला के भी बताया था, प्रैक्टिकल कराया था कि भाई इसकी कीमत बताओ, कौन क्या कीमत है इसकी। जो भी इसकी सही कीमत बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उस पर सोना चांदी का चढ़ा हुआ था। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कीमत बताई, लेकिन जो बनाने वाला था उसकी कीमत समझ में नहीं आई। लास्ट में एक ने और बोला, भाई और कोई है जो इसकी कीमत बताएगा। तो एक जवान और आया, कह रहा मैं बताऊंगा। कह रहे आप भी कोशिश करो, बताओ। तो उसने बोला कि लकड़ी ला के दीजिए मेरे को। उस टाइम में तलवार थी जब मैंने करवाया था, तब लकड़ी ला के दीजिए। और लकड़ी ऐसे हो जो मुड़ जाए, फोल्ड हो जाए, ऐसे होती नहीं लकड़ी, पतली से हो जो उसको मोड़ लेते ना। उसने लकड़ी ली, उस मूर्ति के इस कान में डाली, समझ गए आगे, और इस कान से बाहर निकल गई। अब पता हो क्या बोलता है, अरे बेकार है मूर्ति, एक पैसे की भी नहीं है। अब वो तो गुस्सा हो गया, कैसे बताया तुमने? लेकिन जिसने मूर्ति बनाई थी उसको तो मालूम था, वो गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन और लोग गुस्सा हो गए जिन्होंने उसकी कीमत बताई थी। अब बता मुझे कि तुमने इसको कैसे, इसकी वैल्यू लगाई, बताओ मुझे भाई। तुमने तो लकड़ी डाली, इधर से डाल के इधर से निकाल दो, कह दे बेकार है। कह लगा देखो जी, इस कान से मैं लकड़ी डाली थी और वो इस कान से निकल गई। यानी अगर कोई इंसान कोई बात करता है तो सुनने वाला इस कान से सुनता है, और इससे तो वो इंसान की कीमत कितनी है? मेरी नजर में बिल्कुल बेकार है, निकम्मा, बिल्कुल बेकार। बेकार वो धरती पर बोझ है। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो इस कान से सुनता है और इससे निकलता है। चाहे वो अपने माँ बाप की बात हो, अपने बड़ों की बात हो। बच्चे है ना, बच्चे सुनते नहीं है, मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे। आराधना में हमारे सुषमाचार प्रचारक कुछ बोल रहा है, हम सुन नहीं रहे। अगर सुने, इधर सुन रहे हैं, उधर से निकालते जा रहे हैं, वो इंसान बिल्कुल बेकार है। इसलिए बाइबल बता रही है, किस रीति से सुनते हो खुदा की बातों को, किस रीति से सुनते हो? ध्यान से सुनते हो या ऊपर ऊपर सुनते हो, या इधर सुनते हो और इधर से निकाल देते हो? तीसरी बात बड़ा मुश्किल है ये, सुनकर चलना। एक और मूर्ति थी, उसमें बहुत कुछ खर्चा किया था उसने, ज्यादा नहीं किया था, उसको रंग मंदिर कहता था, ऐसी सिंपल सा कर दिया था, बनाकर रख दी थी। उसकी कीमत पूछी, सबने बहुत डाउन बता दी, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, मतलब सबने कम बताई, क्योंकि मिट्टी की बनी थी और उसमें कुछ था भी नहीं।